हेलो गाइस। वैसे तो सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन्स रिलीज़ होते रहते हैं, बट मेजरली तीन कैटेगरी आती है और हाल फिलहाल में चौथी कैटेगरी भी बन चुकी है। सबसे पहली है बजट कैटेगरी, यानी स्टार्टिंग जो फ़ोन्स की हो जाती है। उसके बाद मिड रेंज सेगमेंट, देन फ्लैगशिप सीरीज़। अब इसमें फ्लैगशिप और मिड रेंज के बीच में जो फोर्थ कैटेगरी आ गई है उसको हम हाई मिड रेंज कह सकते हैं, जो कि 40,000 या उससे अबव हमें देखने के लिए मिल रही है, लेकिन 70,000 से नीचे है उसमें भी कई फ़ोन्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मेजर प्रॉब्लम हमें मिड रेंज कैटेगरी में देखने के लिए मिलती है। साथ में हम हाई मिड रेंज में भी एक दो स्मार्टफोन इसके अंदर कवर कर सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम है वो पता है क्या है कि सैमसंग का जो वन UI है वैसे तो मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट है, एंड्रॉयड वर्जन्स में टॉप नॉच माना जाता है। लेकिन वो टॉप नॉच पता है क्यों मान रहे हैं लोग? क्योंकि फ्लैगशिप सीरीज में जिन्होंने यूज़ किया है उसके बेसिस पे उसको टॉप नॉच माना जा रहा है। बट मिड रेंज में जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब वो प्रॉब्लम मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मिड रेंज में एडवर्टीजमेंट भर भर के हो रही है, और एडवर्टीजमेंट के चक्कर में लोगों का एक तो माइंडसेट ही चेंज हो जाता है कि हमें फ़ोन लेना कौन सा है, लेने कौन से गए हैं, और जो आउटपुट लेके आ रहे हैं नापते हुए वो यार कुछ अलग ही होता है। पूरा अलग ही गेम चल रहा है इसमें। ठीक है, तो हार्डवेयर देखते हैं कि प्रोसेसर कैसा है, बैटरी कैसी है, डिस्प्ले कम बेजल्स देखने के लिए मिल रही है, वाटर रेजिस्टेंट है। ये सारी चीज़ें मिड रेंज में डाल तो देते हैं एडवर्टीजमेंट के नाम पे, लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मिड रेंज एक ऐसी चीज़ है, उसके अंदर हमें मिड रेंज एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत ध्यान से फ़ोन को बनाना चाहिए, क्योंकि प्राइस भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है और उसके चक्कर में परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी आनी चाहिए। क्योंकि मिड रेंज कैटेगरी को ज़्यादातर लोग लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हैं, 3 साल से ज़्यादा तो करते ही हैं, या अप्रोक्स 3 साल। तो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होना चाहिए इसके ऊपर। बट हो क्या रहा है, तो प्रायोरिटी में सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर को हटा के बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कर दिया जा रहा है, और उसके चक्कर में हमें परफॉर्मेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही है। जब नया नया कोई फ़ोन आ रहा है, हम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं या मार्केट में जाके ट्राई भी कर रहे हैं, तो ठीक है, जब तक वो नया है ठीक है। जैसे ही वो फ़ोन 6 महीने या 1 साल पुराना होगा, कुछ अपडेट्स आएंगे भाई, उस फ़ोन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम, जैसे ही नए नए एप्लीकेशन डालोगे वो फ़ोन अपनी परफॉर्मेंस कम कर देगा, स्पीड में इशू आने लग जाएंगे, बैटरी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लग जाती है, बैटरी बैकअप पूरा ही बेकार हो जाता है, स्पेशली मिड रेंज में मोस्टली यही देखने के लिए मिल रहा है। अब नया फ़ोन लेने जाओगे तब पता है क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एप्लीकेशन इतने हैं ही नहीं। कंपनी के थोड़े बहुत एप्लीकेशन होते हैं स्टार्टिंग के, इतना कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं उसके अंदर, इसीलिए उस टाइम प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। प्रॉब्लम दिखेगी जब एक्चुअली में यूज़ करोगे, सारे सॉफ्टवेयर अपने उसके अंदर डाल लोगे। बट ये तो हो गई एक बात। अब सेकंड चीज़ और है, जो एनिमेशंस है फ्लैगशिप सीरीज़ में, एनिमेशन भाई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की देखने के लिए मिल रही है। जिन लोगों ने सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ किया है ना, एस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, जिसने एस सीरीज़ का कोई भी यूज़ किया है उनको पता है मैं किस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। एनिमेशन स्मूथनेस उन फोन्स के अंदर है जो एक्चुअली में होती है, लेकिन मिड रेंज में उसका हमें कुछ बहुत छोटा ही परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है, सारी एनिमेशंस नहीं दी जाती। मैं समझ रहा हूँ वो फ्लैगशिप सीरीज़ है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें नहीं डाली जा सकती, बट कहीं कहीं पे एटलीस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर प्रोसेसर अच्छा मिल जाए, साथ में ऑप्टिमाइज करके हम कुछ और एनिमेशंस डाल सकते हैं। प्रोसेसर में हमें मोस्टली ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है, ज़्यादा पैसे में कम प्रोसेसर मिलता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। अदर ब्रांड्स में ये चीज़ नहीं है, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे प्रोसेसर दे देते हैं अच्छे वाला। अब इसमें जो गुड लुक है वो भी निकल के आता है, क्योंकि अब फीचर्स वगैरह भी की भी बात हो ही रही है, तो AI वगैरह भी चल रहा है। AI के फीचर्स जितने भी हैं वो हार्डवेयर सेंट्रिक नहीं है अभी के टाइम में, ज़्यादातर सारी चीज़ें क्लाउड पे ही चल रही है मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में। तो ऐसा कुछ है नहीं है AI के फीचर दो या ना दो फ़ोन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इंटरनेट से चल रहा है सारा काम, क्लाउड पे है। बट जो गुड लॉक एक एप्लीकेशन है सैमसंग की, तो गुड लॉक पहली बात तो सैमसंग मिड रेंज में चुनिंदा फ़ोन्स में देगा, और अगर दे भी दिया उनकी भी परफॉर्मेंस फेमस गुड लॉक हुआ था फ्लैगशिप सीरीज से, बट मिड रेंज में सैमसंग ने जब से डालना स्टार्ट किया है
उसमें भी हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। अब एक एप्लीकेशन जो गुड लॉक के अंदर हमने इंस्टॉल की, उसको कस्टमाइज़ किया, फ़ोन कुछ ना कुछ संभाल लेता है प्रेशर। सेकंड आती है, थर्ड आती है, जैसे ही हम तीसरी डाउनलोड करके यूज़ करनी शुरू करेंगे तभी फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाएगी, हीटिंग इशू आएगा। और सैमसंग में एक स्पेशलिटी है, जब भी एक्जीनोस हीट होगा उसकी परफॉर्मेंस एकदम से ड्रॉप होगी, बिल्कुल सडन ड्रॉप हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर हीट नहीं हो रहा ना एक्जीनोस, तो एक्जीनोस भी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, बट जब वो हीट होता है उस टाइम भाई परफॉर्मेंस एकदम से नीचे आ जाती है ऊपर से। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब जब भी नया फ़ोन लोगे सैमसंग का, मिड रेंज में इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के लेना, थोड़ा एक बार टेस्ट कर लेना कि उस फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों को ये डाउट रहता है कि यार फ़ोन लेने तो कुछ और गया था, लेके कुछ और आ गया, ये हो क्यों रहा है, ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द यूज़र्स के साथ होती है। अब ये होती क्यों है वो मैंने लेफ्ट वाली वीडियो में बताया था। कोई और डाउट या क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिखो, चैनल पर सब्सक्राइब करो और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।